हे गाइस, दिस इज मैं ग्रासिले। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो आज आप। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की हैप्पीनेस की। उसी के साथ साथ लोगों की हैप्पीनेस क्यों कम है बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में, और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है कि जो इंडियंस लोग ज़्यादा फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मनी, फूड, पुअर हेल्थ, जॉब, वाटर प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वुमेन सेफ्टी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये इंडियंस रोज़ बरोज़ फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं मनी की बात करूँ तो इंडिया में 21% लोग बीपीएल में आते हैं। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। 21% लोग। फूड की बात करूँ, 14% लोगों को आज भी फूड के लिए दिक्कत होती है। फिर सबसे पहले मैंने बात की मनी, फूड। अब पुअर हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, पुअर हेल्थ में सबसे पहले अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो 60% चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन है। जो 2005 के बाद जन्म लिए वो सारे चिल्ड्रन में से 60% चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन है, और उसी में से 44% चिल्ड्रन का वेट जो है वो जो जितना होना चाहिए उतने से कम है। क्या माल न्यूट्रिशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। प्रोटीन उसका मतलब है पीएम, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये बातें आपको समझने में शायद दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होती है। तो चलिए, अब मैंने ये सारी बातें तो की, तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्मोकिंग के बारे में बताऊँ, इसके पहले मैं बताता हूँ कौन कौन कितने मेजरमेंट में, कौन कौन कितने रेशियो में स्मोकिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि टोबैको यूज़, टोबैको या आप स्मोकिंग ही समझ लीजिए। 15+ जो एडल्ट है वो 28.6% ऑफ पॉपुलेशन, 28.6% ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश में टोबैको कंज्यूम करती है। मैन में से 42.4%, वुमेन में से 14.2%, यूथ में 13 to 15 में से 8.5% लोग आज टोबैको कंज्यूम करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं आज भी। बॉयज़ में से 9.6% और गर्ल्स में से 7.4%। जी हाँ, गर्ल्स भी इसमें शामिल है। ये सब लोग भी स्मोकिंग करते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता। तो देखिए, तो सब लोग स्मोकिंग करते क्यों? आपने देखा होगा कि कई लोगों को हम कहते हैं कि सालों से स्मोकिंग करते आ रहे हैं, उनको कहते हैं कि अब आप टोबैको कंज्यूम मत करो, अब स्मोकिंग मत करो, लेकिन वो चाहते भी है लेकिन छोड़ नहीं सकते। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, मैं बताता हूँ कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसी की वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं या एंग्जाइटी आ सकती है, आपको रिलीफ नहीं हो सकती, आपकी हैप्पीनेस का लेवल डाउन हो सकता है। तो जब आप ऐसे टोबैको या स्मोकिंग करते हैं तो इसी की वजह से उसमें क्या होता है कि निकोटीन का लेवल होता है। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्रेन में, यानी कि आपकी बॉडी में, जब आप कंज्यूम करते हो उसको तो आपकी बॉडी में निकोटीन प्रोड्यूस होता है, और उसी निकोटीन की वजह से जो निकोटीन होता है वो हैप्पीनेस होती है ना, तो हैप्पीनेस का जो स्टिम्युलेटर होता है वो डोपामिन होता है। वो डोपामिन को निकोटीन स्टिम्युलेट करता है, समझे आप? देखिए, मैं और एक बार समझाता हूँ कि जो स्मोकिंग करते हैं ना, तो स्मोकिंग या टोबैको जिसके अंदर निकोटीन प्रोड्यूस होता है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो जब वो स्मोक करेगा तो वो निकोटीन अपने बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, और वो निकोटीन होता है वो हैप्पीनेस के लिए जो जवाबदार, हैप्पीनेस के लिए जो ज़रूरी स्टिम्युलेटर होता है, यानी कि डोपामिन, उसको रिलीज़ करता है। इसी की वजह से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलती है। तो इसी की वजह से कई लोगों को ये ठीक ठाक लगता है स्मोकिंग करना, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मोकिंग करें रिलीफ होने के लिए। उसके लिए मैं कुछ और रास्ते बताऊंगा कि आपको स्मोकिंग के अलावा निकोटीन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, तो स्मोकिंग के अलावा आपको निकोटीन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट या वेजिटेबल्स है, जैसे कि टोमेटो,
पोटैटो, एग प्लांट का मतलब एग नहीं होता है, एग प्लांट का मतलब ब्रिंजल होता है, बैंगन होता है। फिर आता है टी भी बहुत सारे, देखना आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको टी के बिना, चाय के बिना चलता नहीं पूरा दिन। तो टी, चाय में भी एक ऐसा निकोटिन आता है जिसकी वजह से आपको टेम्पररी रिलीफ मिलती है। तो इसी की वजह से कई लोगों को चाय पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ये सारे बताए, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, फिर से मैं बताता हूँ, टोमेटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, टी और ब्रिंजल यानी कि एग प्लांट, बैंगन, राइट। तो ये सारी चीज़ें है। और खाने की बात करूँ, देखिए अब खाने की बात कर ही देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने टोमेटो, पोटैटो की बात की, तो खाने की बात कर देते। देखो आजकल की यूथ में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में से बहुत ज़्यादा % ऑफ लोग फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं। तो देखिए फास्ट फूड कंज्यूम करने से आपकी बॉडी पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिल नहीं पाते। आपका जो शुगर लेवल होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता। आपका जितना शुगर लेवल होना चाहिए वो आपका बैलेंस नहीं हो पाता। आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसी सारी चीज़ें आपको फास्ट फूड कंज्यूम करने के बाद हो सकती है। ये आपको तभी फील नहीं होगा, लेकिन ये जैसे जैसे टाइम जाएगा तो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत देर होती है, एकदम क्विकली इसका फील नहीं होता, राइट। तो ये सारी बातें थी। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन तो आपकी जो डेली बेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपका जितना रूटीन है उसको बेस्ट बनाइए। तो कैसे आप उसको कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अच्छा खाइए या अच्छा पिए, ये कुछ अच्छा खाइए या अच्छा पिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक यानी कि ये मेडिटेशन की तरह ही होता है। अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है तो डीप ब्रीदिंग एटलीस्ट कर लीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, आपके बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर आपकी बॉडी काम नहीं करती तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ही एसेंशियल है। तो डीप ब्रीदिंग क्या होती है, देखिए 2 मिनट के लीजिए, आप गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए, ये डीप ब्रीदिंग होती है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ये डीप ब्रीदिंग होती है। एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ये तो मैंने बताया। उसके बाद मैं कहूँ कि लोगों के साथ घुलते मिलते रहिए, मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। तो आपका माइंड क्या है कि एक अलग स्टेज में आ जाएगा, आपके अपने खुद के थॉट्स में से आप बाहर आ जाओगे। ये उसकी वजह है। देखिए आगे मैं क्या बता, हर प्रॉब्लम में रोते मत रहिए कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, इसका मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ। तो हर प्रॉब्लम में रोते मत रहिए। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन को ढूंढे, हर बात रोते मत रहिए। उसके आगे मैं बता, और ट्रैवलिंग कीजिए, कनेक्ट विथ अदर्स, लोगों से मिलिए, आपको एक ज़िंदगी मिले, उससे अच्छा तो और क्या ही हो सकता है, राइट। स्लीप इनफ, नींद प्रॉपर लीजिए, और जो भी आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और स्माइल करते रहिए और ग्रेटफुल रहिए। तो आज के वीडियो में बस मुझे इतनी ही बात करनी थी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।